रिया पर भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि तमाम वो बातें, तमाम वो सबूत अब इकट्ठा किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये होगी, जिस तरीके से एनसीबी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसमें शौविक का वो बयान जिसमें शौविक ने ये कहा कि रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदे थे। और इसके अलावा जो तमाम धाराएं लग सकती हैं, जिसको लेकर तमाम जानकारियां मिल रही हैं, वो ये एचसी ड्रग्स बनाना, बेचना, इस्तेमाल करना, ये 28 एनडीपीएस एक्ट की 28 जिसमें अपराध के दंड का प्रावधान है, 29 जिसमें आपराधिक साजिश, और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कि रिया के ड्रग्स लेने, खरीदने, बेचने के भी लिंक्स मिल रहे हैं। मुनीश पांडे, अब ये बताइए, जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, अब एनसीबी ने पूरा खाका, एक तरीके से पूरा पेपर तैयार कर लिया है, गवाही उस पर शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है रिया की। लेकिन बड़ी बात यह कि इनके लिंक्स, क्योंकि कहानी जहां से शुरू हुई थी, सुशांत की मौत से कैसे जुड़ेंगे? ये बिल्कुल अहम सवाल आपने किया है नवजोत। और देखिए, भले से केपीएस मल्होत्रा साहब कह रहे हो कि तीनों जांच एजेंसियां अपना इंडिपेंडेंट जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की, लेकिन देखिए इस मामले में सबसे पहले सबूत ढूंढ के कौन निकाला था? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने निकाला था। और उसी के बिना पर एनसीबी ने केस रजिस्टर किया। कार्रवाई करते हुए उन्होंने शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है और रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब देखिए, इस मामले में एक चीज़ को समझना होगा, ड्रग्स लिया है, भले से वो अपने कंज्यूम करने के लिए लिया हो या किसी के लिए भी लिया हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर क्या करता है कि आपने ड्रग्स किसी एक शख्स से लिया हुआ है, ये बैन ड्रग्स हैं, गैर कानूनी है, तो आपकी गिरफ्तारी तो एनसीबी कहीं ना कहीं से कर सकती है। इतने सबूत उनके पास में इस वक्त मौजूद हैं, तो रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। अब रिया की गिरफ्तारी के दौरान जब एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं सुशांत का नाम उसमें ज़रूर आने वाला है। जब सुशांत का नाम आएगा तो इस बात को एनसीबी जानना चाहेगी कि अगर वो सुशांत का नाम ले रहे हैं कि वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे, क्योंकि अभी तक की सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने सारा का सारा ठीकरा सुशांत के ऊपर फोड़ दिया था कि हम तो ड्रग्स के लिए बात कर रहे थे क्योंकि सुशांत को ड्रग्स चाहिए था। अगर वो वहाँ पर एनसीबी से बात करते हैं तो एनसीबी ज़रूर जानना चाहेगी क्या वो ज़बरदस्ती ड्रग्स दे रहे थे, क्योंकि इस तरह की चैट्स थे कि आप कॉफ़ी में कुछ ड्रॉप्स मिलाइए और उसके बाद में 30 से 40 मिनट में किक लग जाएगी। वो किसके लिए बात हो रही थी? क्या वो सुशांत के लिए बात हो रही थी? क्या सुशांत को इस बारे में जानकारी थी कि उनको कॉफ़ी में क्या मिलाया जा रहा था? उसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा और बाकी शौविक या रिया चक्रवर्ती ये जो ड्रग्स खरीद रहे थे, अगर सुशांत को दे रहे थे, क्या सुशांत उसकी परमिशन दिए थे? क्या ज़बरदस्ती दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? क्योंकि इस पे इस वक्त सिर्फ रिया चक्रवर्ती, शौविक और सैमुअल मिरांडा पे जांच एजेंसियां भरोसा नहीं कर सकती। वो आरोपी हैं इस मामले में, वो झूठ बोल सकते हैं, ऐसा एनसीबी का दावा है, लेकिन सुशांत तो है नहीं यहाँ पर उस बात को पुख्ता करने के लिए। तो कई सबूत ऐसे हैं जो कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ में जा सकते हैं। और उस पूछताछ के दौरान अगर कुछ ऐसा आता है जो कि सुशांत की मौत को इस ड्रग कनेक्शन से जोड़ सकता है, तो सीबीआई इस मामले को गहनता से देख रही है, बहुत ही नजदीक से देख रही है, और उसको सबूत बनाकर फिर वो रिया चक्रवर्ती। मुनीश पांडे, लौटती हूँ, क्योंकि जिस बात का जिक्र मुनीश आप कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सुशांत तो है नहीं जो बताएंगे। अब यहाँ पर बड़ी बात आती है कि कैसे लिंक्स प्रूव होंगे, जिसको लेकर जो खबर आ रही है, जो सरकारी गवाह बनाने की बात हो रही है, उसमें दीपेश की बात आ रही है जो पूर्व स्टाफ था। लेकिन इस बीच रिया के घर के बाहर हलचल क्या है, जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं सौरभ। जी देखिए, फिलहाल अभी भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता तो ज़रूर पता चलता। क्योंकि देखिए, रिया चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता है, उन्होंने पुलिस से जो है सिक्योरिटी ज़रूर ली है, क्योंकि जब भी वो घर से निकल रहे हैं तो मुंबई पुलिस का पूरा जो जत्था है वो यहाँ पर आता है और वो उनको यहाँ से बाहर लेके जाता है, कहीं भी उनको ट्रैवल करना होता है। तो हम ये उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि आज जब शौविक चक्रवर्ती को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो परिवार का कुछ कोई सदस्य है वो ज़रूर उनसे कोर्ट में मिलने जाएगा ही, क्योंकि शायद वहां पर उनको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, दो में से एक हो सकती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू रहेगा देखने के लिए। दूसरी एक बात, एनसीबी की टीम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब इस केस में सीधा रिया का तो कनेक्शन आ ही रहा है। उनको अभी तक समन नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उनको समन किया जाएगा, क्योंकि कल का जिस तरीके से हमने घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से एक सरप्राइज अटैक होता है, एक सरप्राइज विजिट होती है, सरप्राइज रेड होती है एनसीबी की तरफ से। सुबह सुबह जब सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर मैं मौजूद था, सैमुअल मिरांडा को तो यकीन भी नहीं हुआ कि सुबह 7 बजे एनसीबी की टीम उनके घर पर आएगी, 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ करेगी और समन्स के नाम पर फिर उनको वहां पर लेके जाया जाएगा।